हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइल्स एट होम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपकी स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा क्यू कार है डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट। एक ओल्ड पर्सन के बारे में बात करनी है जिसे आप जानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हु ही और शी इज़, वो कौन पर्सन है। हाउ यू नो दिस पर्सन, वट ही और शी इज़ लाइक, वो कैसे हैं। एंड एक्सप्लेन वाई यू रिस्पेक्ट हिम और हर, और आप उसे रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। इज़, नो, इज़, रिस्पेक्ट, तो ये सारा किस में है गाइस? प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वो पर्सन अभी भी है और आप अभी भी उसे पसंद करते हो, वो अभी भी हैं। सो आपको इसे प्रेजेंट टेंस में बताना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सिंपली नो इंट्रोडक्शन, नो इंट्रोडक्टरी लाइंस इन योर क्यू कार्ड। अगर आप बोलोगे तो आप ही उसके आगे आके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतोगे, ठीक है। बिकॉज उन्होंने पूछा हु इज़ दैट पर्सन, आपसे पूछा नहीं गया कि फेवरेट पर्सन कौन होता है, ओल्ड पर्सन कौन होते हैं, ठीक है। सो सिंपली स्टार्ट योर टॉपिक विद योर क्यू कार्ड एंड सीधा बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। बिकॉज जो एग्ज़ामिनर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसे पता चल जाता है बहुत ही आसानी से क्रैम्ड है। एंड उसके बाद आपको जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनमें प्रॉपरली ग्रिल कर दिया जाएगा। ओके, सो बी वेरी रेडी फॉर दैट। सो नो इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट इन वेरी सिंपल वे। हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एन ओल्ड पर्सन whom आई एडमायर, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। शी इज़ नन अदर दैन माई ग्रैंड मदर। आप चाहें अपने दादाजी भी कह सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाना नानी। अब मान लीजिए किसी के ग्रैंड मदर नहीं है तो वो यहाँ पे ग्रैंड फादर कर सकते हैं, ठीक है। उससे अकॉर्डिंग आप ये चेंज कर सकते हो। किसी के हो सकते हैं मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो वो पैटर्नल कर सकते हैं, ठीक है। नाना नानी के बारे में लिख सकते हैं। सो आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। शी इज़ none other than my grandmother. I love her a lot because of her impeccable and extraordinary personality. उनकी impeccable और extraordinary personality की वजह से मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। impeccable होता है बहुत ही अद्भुत, extraordinary सबसे अलग प्रतिमा है, personality है उनकी, ठीक है। इसलिए मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। शी इज़ टेंस देख रहे हैं आप, ये सारा आपका प्रेजेंट टेंस में है। शी इज़ द पिलर ऑफ माई फैमिली, वो हमारी फैमिली का पिलर है, जो मेन पर्सन है वो है। माई फादर एंड मदर ऑलवेज टेक हर एडवाइस इन एवरी इंपॉर्टेंट मैटर। कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर है, घर का है, तो मेरे जो मॉम एंड डैड हैं वो हमेशा उनकी एडवाइस लेते हैं। वो जो कहते हैं ना कि जो घर के बड़े होते हैं उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं इन अ प्रॉपर वे। सो इसके बीच में मैं उनकी उनकी जो एडवाइस है वो हमेशा ली जाती है मेरे घर में, ठीक है। सो माई मदर एंड फादर ऑलवेज टेक हर एडवाइस इन एवरी इंपॉर्टेंट मैटर। शी इज़ 5'7" टॉल। आप उनकी अब फीचर्स बताओगे कि वो कैसे दिखते हैं। शी इज़ 5'7", विच इज़ अ रेयर हाइट फॉर लेडीज़, कि वो काफ़ी लंबे हैं और ये काफ़ी रेयर हाइट है कि 5'7" आप 5'8" भी कह सकते हो। विच इज़ प्रेजेंट टेंस, ठीक है, अभी भी हैं। विच इज़ अ रेयर हाइट फॉर लेडीज़। शी हैज़ ब्राउन आइज़ एंड वेरी ब्यूटीफुल लश हेयर। उनके बहुत सुंदर ब्राउन आइज़ हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल, लश मीन बहुत घने, वॉल्यूमाइज हेयर हैं। शी इज़ अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, आप यहाँ पे कह सकते हो कि टीचर थे फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल। फ्रॉम अ आ जाएगा, शी इज़ अ रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पे ए आ जाएगा। फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में से रिटायर हो चुके हैं। नाउ शी इज़ फ्री फ्रॉम द सर्विसेज एंड नाउ शी इज़ इन्जॉइंग हर लाइफ। अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हैं विद हर ओन अर्नड मनी, दैट इज़ पेंशन। जो पहले अपने पेरेंट्स थे उनकी तो पेंशन है 2005 के बाद नहीं हुई। सो अर्न ओन मनी, वो अपने खुद के पैसे से अपनी लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं, जो उन्होंने एज अ प्रिंसिपल टीचर के मुताबिक जो कमाए थे। आफ्टर माई ग्रैंड फादर डिमाइस, मेरे ग्रैंड फादर की डेथ के बाद, शी हैंडल हर सेल्फ, इससे पता चलता है कि वो बहुत करेजियस भी हैं, ठीक है। उन्होंने हर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड विद करेज एंड पॉजिटिविटी, ठीक है। उनके ग्रैंड फादर, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद अगर नहीं हैं, अभी भी हैं आपके ग्रैंड फादर, तो ये लाइन मत लिखिएगा, इसे मिस कर दिएगा, ठीक है। शी हैंडल हर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड विद करेज एंड पॉजिटिविटी, और उन्होंने बहुत ही करेज और पॉजिटिविटी के साथ उस इवेंट को हैंडल किया, उस स्टिग्मा को हैंडल किया, जिससे पता लगता है शी इज़ अ वेरी करेजियस वुमेन।
ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो। आई रिस्पेक्ट एंड अडोर हर अ लॉट ड्यू टू मैनी रीजन्स। मैं उन्हें क्यों पसंद करता हूँ, उसके बहुत रीजन्स हैं। फर्स्टली शी स्टैंड्स विद मी इन एवरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशन। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आए, शी ऑलवेज स्टैंड विद मी। आई ऑफन से दिस, मैं ये हमेशा कहता हूँ, दैट शी इज़ माई फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड इस सेंस में यूज़ किया गया है। फायर ब्रिगेड होते हैं ना कि अगर आग बुझा देती है, आपको बचा लेती है, ठीक है। सो आप क्या कहते हो, दैट आई ऑफन से दिस, शी इज़ माई फायर ब्रिगेड बिकॉज शी ऑलवेज सेव्स मी फ्रॉम माई पेरेंट्स व्हेन एवर दे स्कोल्ड मी। जब भी मेरे पेरेंट्स मुझे डांटते हैं तो वो क्या करती हैं कि मुझे बचा लेती हैं। इज़, ठीक है, सेव्स, स्टैंड्स, रिस्पेक्ट, अडोर, आई, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है गाइस, ठीक है। whenever they scold me, she solves all my problem and give best solutions। वो मेरी जितनी भी कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल, स्कूल प्रॉब्लम, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, she always give the best solution to every problem। शी इज़ वेरी पॉपुलर अमंग माई फ्रेंड्स। वो मेरे फ्रेंड्स के बीच में बहुत पॉपुलर हैं ड्यू टू हर सेंस ऑफ ह्यूमर। वो उनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, आप उनकी क्वालिटीज़ बता रहे हो कि वो करेजियस हैं, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कुकिंग स्किल्स भी हैं, वो हमेशा मेरे साथ स्टैंड करती हैं। शी इज़ अ फायर ब्रिगेड टू मी। जो मेरे मॉम एंड डैड जब भी मुझे डांटें तो वो उनसे बचा लेती हैं। ड्यू टू हर कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, उनके इन कॉन्स्टेंट एफर्ट्स की वजह से, जो उनकी बहुत मेहनत करती हैं वो मुझ पर, आई हैव चेंज माई हैबिट्स। मैंने कई अपनी जो हैबिट्स हैं उन्हें चेंज कर लिया। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है, ठीक है, इज़ आ रहा है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखिए क्योंकि ये सारा क्यों का प्रेजेंट टेंस में है। आपकी दादी नानी अभी भी हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने दादा नाना जी के साथ भी। अब वेकअप अर्ली, उनकी कांस्टेंट की वजह से मैंने कई हैबिट्स जो मुझ में थी वो चेंज कर ली हैं। अब वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब मैं जल्दी उठ जाता हूँ। एंड इन द इवनिंग आई लाइक टू गो फॉर अ वॉक विद हर। शाम को हम वॉक करने चले जाते हैं उनके साथ। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ एंड वी हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन। हमेशा हम वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वी हैव कन्वर्सेशन अबाउट लाइफ, फ्यूचर, प्रेजेंट, एंड इफ़ आई हैड एनी प्रॉब्लम आई ऑल्सो डिस्कस विद हर। ये लाइन्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स आई कंपनी हर व्हेन शी गोज़ टू वेजिटेबल मार्केट्स। कई बार वो जो वेजिटेबल मार्केट हैं वहाँ जाती हैं तो उन्हें भी, तब भी मैं उनके साथ जाता हूँ, कंपनी करता हूँ ताकि, ठीक है। सो कंपनी, वेकअप, लाइक, हैव चेंज, इज़, ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है। आप अब की बात बता रहे हो जो अभी भी है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट एंड लव हर जेन्युइनली। जैसे कई लोगों के होता है ना कि हमें ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट करनी पड़ती है या प्यार भी करना पड़ता है, पर कोई कोई इंसान होता है जिसे हम जेन्युइनली लव करते हैं। तो वो मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो उस पर्सन हैं जिन्हें मैं जेन्युइनली पसंद करता हूँ, ठीक है। शी ऑलवेज टेल्स मी टू स्टडी हार्ड। वो हमेशा मुझे कहती हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पूरी करनी है, सो दैट वन डे आई विल गेट अ जॉब। सो एक दिन जब आएगा तो मुझे अच्छी पढ़ाई के बेस पे एक अच्छी जॉब मिल जाए। क्यों? एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अब आप लड़के हैं या लड़की हैं तो उसके बेस पे मैंने ये लाइन लिख दी कि दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ये आपकी कोरिलेशन कंजक्शन भी यहाँ पे यूज़ होगी, तो ये भी मेंशन जब आप ऐसे बोल देते हो ना, नीदर नॉट, इधर और वेदर एंड और, तो वो भी काउंटेबल होता है कि आपको पता है कि इसकी यूसेज कैसे करनी है क्यू कार्ड में, ठीक है। सो एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। शी इज़ माई फेवरेट पर्सन एंड ऑलवेज विल बी। वो मेरी एक फेवरेट पर्सन है, वो हमेशा मेरी फेवरेट पर्सन रहेंगी बेशक कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो इसमें आप चाहें तो कुछ और लाइंस अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस था इन द पास्ट व्हेन यू वर वेरी लेट डाउन फ्रॉम लाइफ एंड शी गिव यू करेज टू ओवरकम दैट सिचुएशन, ठीक है। आपको फ्रेंड्स भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, सो इसे आप और भी सजा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट सिंपल, स्वीट, नॉर्मल क्यू कार्ड्स वर्कआउट करते हैं। आप अगर इसे जितना कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करोगे उतने मुसीबत आएगी, बिकॉज़ वो तो बच्चा देख के ही समझ जाते हैं कि इसे कितना पता है कितना नहीं पता होगा, ठीक है। तो जितना हो सके नेचुरल, स्वीट, जेन्युइन क्यू कार्ड्स को लीजिए, ओके। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया आज का क्यू कार्ड। बेल और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, उसमें और भी क्यू कार्ड्स हैं जो आपको जो अगस्त अगले मंथ्स में आएंगे।
So let me know in the comment section if you have any query, any problem, and do guys प्रैक्टिस करते रहिए। आइल्स का एग्ज़ाम किसी भी वक्त रिज्यूम होगा, आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। लेट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड